हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, हम लोगों ने जो भूगोल जीके के या एनसीईआरटी बेस्ड हम कह सकते हैं कक्षा 11वीं 12वीं के लिए, या जो भी बच्चे अगर जियोग्राफी पढ़ना चाहते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के विथ, हम लोग बोल सकते हैं कि एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड है ना। तो आप लोग प्लीज़ इन सभी क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। हमने जो है पिछले चैप्टर 6 जो कंप्लीट कर लिए थे, आज हम जो है वो चैप्टर 7 कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, हमने प्राथमिक क्रियाकलाप पढ़ चुके हैं, द्वितीय क्रियाकलाप पढ़ चुके हैं हम लोग, और आज हम पढ़ने वाले हैं चतुर्थ क्रियाकलाप। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा आप लोग। ठीक है, तो देखिएगा आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन जो होने वाला है वो क्या होने वाला है। देखिए, समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा आज का जो है वो पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो फुटकर व्यापार सेवा की व्याख्या करें। तो फुटकर व्यापार सेवा सीधे उपभोक्ताओं के लिए सामानों की बिक्री से संबंधित व्यावसायिक गतिविधि, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो बाज़ारों में हाट वगैरह लगते हैं ना, जो उनमें जो सामान प्रत्यक्ष रूप में सीधे बेचते हैं, जो रोड पर दुकान लगाकर। ठीक है, हम लोग बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, जो फेरी वाले होते हैं, जो घूम कर अपना व्यापार करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो वो कहीं में आते हैं, वह जैसे फेरी, रेडियो ट्रक द्वार से द्वारा डाक आदेश, टेलीफोन, स्वचालित बिक्री मशीनें और इंटरनेट फुटकर व्यापार के उदाहरण हैं। फुटकर व्यापार के कई और विविध लाभ हैं। उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक विकल्प और सूची में से चुनने के साथ ही मूल्य निर्धारण, प्रतिस्पर्धा, फुटकर व्यापार उपभोक्ता के व्यापारों के साथ संबंध बनाने और उन वस्तुओं का अधिग्रहण करने का अवसर देता है जिनकी उन्हें आवश्यकता है। फुटकर व्यापार के नुकसान छोटे पैमाने पर फुटकर विक्रेताओं के लिए आते हैं, जो दोनों उत्पादक वर्गीकरण और मूल्य निर्धारण के मामले में आप अपने बड़े प्रतिस्पर्धियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष करते हैं। मतलब होता क्या है कि जो बड़े बड़े दुकानदार जो होते हैं, वो किसी वस्तु को मान लीजिए कि उस वस्तुओं को मान लीजिए को अधिक मूल्य पर देते हैं, परंतु जो फुटकर व्यापारी जो होते हैं, जो फेरी वाले होते हैं, वो उस वस्तु को कम मूल्य पर बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में क्या होती है, प्रतिस्पर्धा, मतलब कि कॉम्पिटिशन होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर। तो अगला क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड के चतुर्भ सेवाओं का वर्णन कीजिए। अब चतुष्कोणीय सेवाएं उन बौद्धिक व्यवसायों को संदर्भित करती है जो उन्नत और विशिष्ट हैं, जैसे कि सोच, शोध और नए विचारों को विकसित करना। चतुर्धातुक गतिविधियों में सूचना का संग्रहण, उत्पादन और प्रसार, या यहाँ तक कि सूचना का उत्पादन शामिल है। अनुसंधान और विकास के आसपास चतुष्कोणीय गतिविधियाँ केंद्रित हैं और विशेष ज्ञान और तकनीकी कौशल से युक्त सेवाओं के उन्नत रूप के कुछ रूप में देखा जा सकता है। इसमें कंप्यूटिंग, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, परामर्श और R&D जैसी सूचना सेवाएं प्रदान करने वाले बौद्धिक उद्योग आते हैं। ठीक है, जो हमको अनुसंधान करना, मतलब खोज करना सिखाते हैं। ठीक है, संचार माध्यम के द्वारा सिखाते हैं हम लोग को। या हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमको मान लीजिए कि हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, ये तकनीकी ज्ञान देते हैं हम लोगों को, किसके द्वारा, R&D जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए। ठीक है, बौद्धिक उद्योग सम्मिलित होते हैं उन सभी में। अब देखिएगा, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि दुनिया में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते देश का नाम बताइए। अब दुनिया में चिकित्सा पर्यटन के अग्रणी देशों के रूप में उभरता महानगरीय शहरों में विश्व स्तर के अस्पताल दुनिया भर के रोगियों को पूरा करते हैं। ठीक है, 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग 55,000 रोगियों ने भारत का दौरा किया था। किसका? भारत का दौरा किया था। भारत में अस्पताल कुछ चिकित्सा सेवाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। विकिरण बिंबों को पढ़ने से लेकर चुंबकीय अनुनादन, बिंबों से निर्वचन और प्राश्रव्य परीक्षणों तक की विशिष्ट चिकित्सा आदि, मतलब जिन व्यक्तियों को सुनने की समस्या है, जिन व्यक्तियों को देखने की समस्या है, उन लोगों की बात यहाँ पे चल रही है। ठीक है, ऐसे जो है वो 55,000 व्यक्ति जो थे वो भारत आए थे सब 2005 में। अगला क्वेश्चन है, अंकीय विभाजन क्या है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित विकास से उभरने वाले अवसरों को दुनिया भर में असमान रूप से वितरित किया जाता है। देश में व्यापक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मतभेद है, जबकि विकसित देशों में ICT सेवाएं प्रदान करने में आगे बढ़ गए हैं। विकासशील देश पीछे रह गए हैं और इसे अंकीय विभाजन के रूप में माना जाता है। मतलब जिन देशों का जो हम बोल सकते हैं कि आर्थिक विकास अच्छा है, व्यापक रूप से हुआ है, वो देश ऊपर हैं, और जिन देशों का विकास जो है पिछड़ गया है, मतलब रुक गया है, या हम बोल सकते हैं विकासशील है, वो पीछे है, मतलब कि नीचे उस अंक में। अंकीय विभाजन एक आर्थिक और सामाजिक असमानता है जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग या प्रभाव के संबंध में
इस तकनीकी में टेलीफोन, टेलीविज़न, पर्सनल कंप्यूटर और इंटरनेट शामिल हो सकते हैं। यह आमतौर पर शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों के बीच मौजूद है शिक्षित और अशिक्षित के बीच, सामाजिक और आर्थिक समूहों के बीच और विश्व स्तर पर अधिक और कम औद्योगिक रूप से विकसित राष्ट्रों के बीच है। मतलब जो राज्य विकसित हैं उनके, और जो राज्य कम, जो बोल सकते हैं कि जो औद्योगिक दृष्टि से पीछे है राष्ट्र, उन लोगों के बीच में जो है अंतर को बताता है कौन, अंकीय विभाजन। ठीक है, तो देखिए अब थोड़ा सा आप मेरी सुन लीजिएगा कि जो बच्चे क्लास 9th 10th 11th 12th, आपको इंग्लिश और हिंदी पूरा मिलेगा चारों सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप आर्ट्स के बच्चे हैं तो आपको सारा सिलेबस मिलना है। ठीक है, आप बायो के हैं तो आपको हिंदी इंग्लिश पूरा मिलना है। अगर आप मैथ्स के हैं तो आपको हिंदी इंग्लिश पूरा मिलना है। ठीक है, सारी क्लासें मिलनी है आपको यहाँ पर अवेलेबल। ठीक है, उसके बाद अगर आप कॉमर्स के हैं तो आपको अर्थशास्त्र प्लस हिंदी इंग्लिश ये पूरा आपको यहीं इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ 5वीं और 8वीं की बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी हम लोग करवाते हैं, एमपी बोर्ड की। साथ ही साथ कोई टेट एग्जाम, मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसकी भी तैयारी हम लोग हमारी यूट्यूब क्लास पे करवाते हैं, चैनल पे करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोगों को जीके पढ़ना पसंद हो तो प्लीज़ आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती है एनसीईआरटी बेस्ड, मैं और भी अन्य पुस्तकों से पढ़ाता हूँ, अगर आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं प्लीज़ उन सभी को रिकमेंड जरूर कीजिए। ठीक है।